अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर हमज़ा लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिस पर हम एंटीबायोटिक्स को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और ये हमने बात समझी थी कि कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स थी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही थी, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स थी जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स थी या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, द टॉपिक इज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में से भी हमने जो स्पेशल टॉपिक डिस्कस करना है, द टॉपिक इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है, और हमने बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इनको हम क्यों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं? क्योंकि इनके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज बीटा लैक्टम रिंग। इनके पास जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है वो बीटा लैक्टम रिंग है, इसीलिए हम इन ड्रग्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनके पास जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है दैट इज बीटा लैक्टम रिंग। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में 4 तरह की क्लासेस आती हैं: पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिम्स, मोनोबैक्टम्स। इन सब ग्रुप के पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बीटा लैक्टम रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। दैट्स वाई हम इन सब ग्रुप को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का नाम दे रहे हैं। आगे चलते हैं। हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको नजर आ रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। टू मच थिक पेप्टाइडोग्लाइकान ग्राम पॉजिटिव के पास होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर होती है वो थिन होती है। ठीक है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर है वो थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर होती है वो थिन होती है। दूसरी बात, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और ये जो है सेल वॉल के दरमियान जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस कम है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आपको बहुत वाइड, बहुत ज़्यादा पेरीप्लाज्मिक स्पेस मिल रही है। उसका रीज़न यही है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर है वो थिन है, इसी वजह से उसके पास जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं है। आप ये देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास स्पेशल आउटर मेम्ब्रेन है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान। इसको समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आता जब तक हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस का पता ना हो। लेट्स डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसकी कंपोजिशन क्या है, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। रिमेंबर,
bacterial cell wall is mainly composed of peptidoglycan. और पेप्टाइडोग्लाइकान जिन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, these are modified sugars and 4 to 5 small chain of amino acids. तो पेप्टाइडोग्लाइकान एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर्स क्या हैं? मॉडिफाइड शुगर्स एंड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान, एंड पेप्टाइडोग्लाइकान ही सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है। अब हम ये समझेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकान की सिंथेसिस कहाँ पर होती है और पेप्टाइडोग्लाइकान का रोल क्या है सेल वॉल की सिंथेसिस के अंदर। अब ये मैंने एक रफली डायग्राम सा शो किया है यहाँ पर, और मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ सके जितना मेरे से हो सका। अब ये हमारे पास बैक्टीरिया का एक सेल है, इसे मैंने न्यूक्लियस को शो किया है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है सारा का सारा। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकान के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दीज आर द मोनोमर्स। और वो मोनोमर्स क्या है? एक्चुअली हमारे पास मोनोमर्स क्या है? शुगर्स हैं, मॉडिफाइड शुगर्स। अब मॉडिफाइड शुगर्स हमारे पास कौन से हैं? नेम, नेक। एक्चुअली दीज आर मॉडिफाइड शुगर्स। नेम की जो एब्रीवेशन है डेट इज एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, और नेक की जो एब्रीवेशन है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और ये दोनों जो यूनिट्स होते हैं मॉडिफाइड शुगर्स के, नेम, नेक, नेम, नेक, अल्टरनेटिवली ये यूनिट्स मिलकर एक पूरी चेन सिंथेसाइज करते हैं, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकान का नाम देते हैं। अब हम उसको समझेंगे आगे भी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम, नेक, these are the N-acetyl म्यूरिक एसिड एंड N-acetyl ग्लूकोजामाइन। अब नेम के साथ 4 to 5 अमाइनो एसिड्स जो है इसके साथ लिंक्ड होते हैं नेम के साथ। अब ये जो सब यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, ये सिंथेसाइज हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये मोनोमर्स जो है हमारे पास नेम, नेक और इनके साथ जो है 4 to 5 चेन ऑफ अमाइनो एसिड के साथ लिंक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होंगे और उसके बाद साइटोप्लाज्म से ये फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे जाएंगे और वहाँ पर ये अरेंज होना शुरू होंगे, और वहाँ पर ये अरेंज होकर फिर थ्रू लिंकेज के थ्रू एक लंबी चेन सिंथेसाइज करते हैं और उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकान का नाम देते हैं। अब ये चेन की सिंथेसिस किस तरह होगी? अब ये जो सब यूनिट्स हैं साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होकर ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। मैंने तो एक छोटी सी चेन जो है यहाँ पर एक्सप्रेस की, लेकिन बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव यूनिट्स है हमारे पास, नेम, नेक, नेम, नेक, नेम, नेक, और ये फिर कनेक्टेड है शॉर्ट चेन ऑफ 4 to 5 अमाइनो एसिड्स। इसी तरह ये कनेक्ट होके एक लॉन्ग चेन सिंथेसाइज करते हैं जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकान का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास ये एक चेन नेम, नेक की और दूसरी जो चेन है नेम, नेक की, ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकेज के थ्रू। अब लिंकेज जो बनती है, लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैक्टीरिया, तो क्रॉस लिंकेज का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, और क्रॉस लिंकेज जब बनेगी तो ही बैक्टीरिया जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करता है। अब जो क्रॉस लिंकिंग जो इंजाइम होता है, यानी कि जो दो चेन्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग करवाता है, उस इंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज ट्रांसपेप्टाइडेज इंजाइम जो होता है वो इन दो चेन्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग करवाता है, और क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, चेन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसके बाद जो पेप्टाइडोग्लाइकान की जो लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बैक्टीरिया स्टेबलाइज होता जाता है। आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या है और क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन किस तरह होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको इंजाइम बताया, द मेन इंजाइम इज ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज जिसको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इनके साथ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आके बाइंड होती हैं। अब जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम ये क्या करेगा, ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। किसके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा? आप देख सकते हैं कि जो नेम के साथ 4 to 5 चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो है इसके साथ लिंक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 2 एडेनिन के रेजिड्यूज हैं। इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं नेम के साथ 2 एडेनिन के रेजिड्यूज हमें मिल रहे हैं। अब हमारे पास जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एडेनिन एडेनिन रेजिड्यूज के दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करेगा। अब जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वही एनर्जी यूटिलाइज होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज, ठीक है। अब यही एनर्जी यूटिलाइज होगी
क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन में इस तरह क्रॉस लिंकिंग बनना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम हमारे पास इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर वही एनर्जी जो है वो क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन कर रही है। तो समरी क्या है हमारे पास, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम सिंपली क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन करवाता है। अब क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन किस तरह करवाता है, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी यूटिलाइज होगी इन द सिंथेसिस ऑफ क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन। जब क्रॉस लिंकेज बन जाएगी उसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर और थिक हो जाएगी, बैक्टीरिया विल गेट मोर स्टेबिलिटी। अब हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, बार बार हम एक ही बार डिस्कस कर रहे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एक्चुअली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स स्पेशली इस मेन एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, ट्रांसपेप्टाइडेज, जो कि सारी गेम का हिस्सा है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स स्पेशली इनहिबिट द एंजाइम दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेज, और यही वो एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेज जो क्रॉस लिंकिंग करवा रहा है, और क्रॉस लिंकिंग से ही बैक्टीरिया स्टेबिलिटी हासिल कर रहा है। यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा, क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, बैक्टीरिया अपनी स्टेबिलिटी को लॉस कर देगा, इसकी वजह से ऑस्मोटिक लाइसिस, देन बैक्टीरिया विल डिग्रेड। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन ये है कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन में। अब आप ये देख सकते हैं, अगेन मैं आपको बार बार वही समझा रहा था कि हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान की ये अरेंजमेंट को बताया गया है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ नेम, नेक, नेम, नेक, एंड these are connected by 4 to 5 short chain of amino acid, 4 to 5 chain of amino acid, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये अरेंजमेंट है पेप्टाइडोग्लाइकान की, इसी तरह ये बहुत लॉन्ग एक चेन सी बन जाती है पेप्टाइडोग्लाइकान की। अब जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि हमारे पास जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है वो बॉन्ड को ब्रेक करता है बिटवीन डी एलेनिन एलेनिन रेसिड्यूज के दरमियान, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यह लिंकेज को सिंथेसाइज करता जा रहा है, ये क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन के थ्रू जो है बैक्टीरिया को स्टेबलाइज करता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, वही सेम बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट्स द ट्रांसपेप्टाइडेज, जो कि मेन एंजाइम है जिसको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, उस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी उसके नतीजे में फाइनल रिजल्ट क्या होगा, बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा या स्वेल या बस्ट हो जाएगा। कि सेल वाल ही बैक्टीरिया को स्टेबल रखता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको ऑस्मोटिक बस्ट से प्रिवेंट करता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर जाते हैं। अब हम फर्स्ट पहले ये समझेंगे कि मैकेनिज्म क्या है रेजिस्टेंस का, हाउ बैक्टीरिया प्रोड्यूस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सबसे मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो है दैट इज बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोडक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पेशली एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, दिस एंजाइम इज बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज। इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के थ्रू वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की जो रिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको हम समझते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है ये प्रोड्यूस होता है या तो प्लाज्मिड से या फिर क्रोमोसोम से, और आपने एक बात याद रखनी है कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम मोस्टली प्रोड्यूस बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं बट कम प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आगे चलते हैं, सेम वही बात मैंने जो आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, सर्टेन बैक्टीरिया
जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा एंजाइम, बीटा लैक्टमेजिस। अब यही बीटा लैक्टमेजिस क्या करेंगे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की जो रिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएंगी। जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएंगी, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम एक्टिव रहेगा और क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन करेगा और बैक्टीरिया स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। दोबारा बता रहा हूँ, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के थ्रू वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के पास जो बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर होती है उसको ओपन करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव हो जाती है, यानी कि वर्क नहीं कर पाती अगेंस्ट द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम एक्टिव रहेगा, क्रॉस लिंकेज की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से बैक्टीरिया और स्टेबलाइज हो जाएगा एंड विल बिकम रेजिस्टेंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था अभी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं होती। मैंने आप दोबारा बता रहा हूँ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं होती। अब क्या होता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके आउटर मेम्ब्रेन पे सर्टेन ट्रांसपोर्टर होते हैं और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को एक्ट करने के लिए उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन ट्रांसपोर्टर की नीड होती है। इन ट्रांसपोर्टर की नीड के थ्रू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मूव करती हैं इनटू पेरिप्लाज्मिक स्पेस और वहां पर जाके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं इनके अंदर सर्टेन चेंजेस कर लेगी, ठीक है, इनके अंदर अल्ट्रेशन कर जाएगी। जब इनकी इस ट्रांसपोर्टर के अंदर सर्टेन चेंजेस आ जाएंगी तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जा रही थी, अब उस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का रास्ता बंद हो जाएगा, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टर था इसमें कुछ खास चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएंगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्टर के अंदर कुछ खास चेंजेस कर ली, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रही। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है। अब थर्ड जो हमारे पास मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं लाइक हमारे पास स्टेफ ओरियस जैसे बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के अंदर अल्ट्रेशन कर जाते हैं, सर्टेन चेंजेस, यानी कि इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के स्ट्रक्चर को ही अल्टर्ड कर जाते हैं। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जिसको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसी एंजाइम पर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि ये मेन एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेज जो कि क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन करवाता है, बैक्टीरिया को स्टेबलाइज करता है। अब क्या होगा कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पर वर्क नहीं कर पाएंगी। जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पर एक्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम एक्टिव रहेगा और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्रॉस लिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा, बैक्टीरिया स्टेबल होता जाएगा और मोर रेजिस्टेंट होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म थे रेजिस्टेंस के। हमारे पास जो फर्स्ट मैकेनिज्म था जो कि मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म था, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेजिस अगेंस्ट द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और जो दूसरा मैकेनिज्म था पेनिट्रेशन को स्टॉप कर देना, यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को सेल के अंदर नहीं आने देना। और ये सिर्फ जो रेजिस्टेंस का जो रूल था ये एप्लीकेबल था सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, पॉजिटिव के लिए नहीं था। मैंने आपको बताया क्योंकि ग्राम नेगेटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जबकि पॉजिटिव के पास नहीं होती। और तीसरा मैकेनिज्म ये है देयर इज अल्ट्रेशन इन ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मुझसे जितना हो सका मैंने अपना नॉलेज आपसे शेयर किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट लेक्चर।